हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार, सुप्रभात। बहुत लंबे समय तक ये वीडियो नहीं बना पाया था मैं, आज फिर से स्टार्ट किया हूँ। हम लोग देखेंगे आज रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रेडॉक्स कहने से क्या समझ में आता है आपको? मैं एक घटना बता रहा हूँ। एक बार जब एग्ज़ाम में ले रहा था तो एक बच्चा ने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में क्या लिखा, बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनों से व्याख्यान किया हो। उसने इसका संधि विच्छेद कर दिया अलग अलग। रेड मतलब कर दिया वो लाल, और ऑक्स मतलब बैल। तो उसके अनुसार क्या हो गया? लाल बैल। लेकिन जबकि क्या है, सारा सारे गलत है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज़ है? ये गलत है, लाल बैल नहीं होगा। आप लोग मत लिख दीजिएगा, लाल बैल नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, रेडॉक्स जो है आपका है, रेडॉक्स जरूर है, लेकिन ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब होता है अपचयन या अवकरण। ऑक्सीडेशन मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो सिंपल सी बात है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, यानी कि अपचयन भी होगा, उपचयन भी होगा, अवकरण भी होगा। सॉरी, अवकरण होता, यहाँ पे अवकरण लिखा गया था। अवकरण भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि रेडॉक्स अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को हम दो तरह से हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? अब देखिए यहाँ पे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन हटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखिए आप, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपका रहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम देखेंगे अपचयन के बारे में। अपचयन या अवकरण क्या होता है?
तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जुट रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिए हैं, अभी आपको हम दिखा रहे हैं ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, H2O प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ से हट जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन आपका हटेगा, हट जाएगा, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखें H2 प्लस Cl2, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ, अवकरण अभिक्रिया हुआ। तो अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन हटता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है, या हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन जुटता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटता है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा H2 प्लस O2 2H2O, इसमें क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहा है भाई, ऑक्सीजन जुट भी रहा है, हाइड्रोजन भी जुट रहा है, दोनों काम हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ये। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो क्या हो गया आपका, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, आपका ये अपचयन अभिक्रिया है, सॉरी अपचयन उपचयन, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स। इसमें दोनों काम हो रहा है ना। अब देखिए ऑक्सीजन भी जुट रहा है, हाइड्रोजन भी जुट रहा है, दोनों हो रहा है। मैं आप लोगों को दूसरा परिभाषा ही बताऊंगा ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही सिंपल में समझा दे रहा हूँ कि आप सिंपल भाषा में आप कैसे समझ सकते हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन हटता है अवकरण। जिसमें हाइड्रोजन जुटता है वो आपका होगा अपचयन या अवकरण, और जिसमें से हाइड्रोजन हटता है वो आपका होगा ऑक्सीकरण। किसी को दिक्कत नहीं है? ये था आपका ऑक्सीकरण और अवकरण का परिभाषा। अब हम देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन
अभिक्रिया अपच अपचय अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों काम होगा, जैसे हम यहाँ पे देखा है आपको H2O2 2H2O दोनों हो रहा है, जिसमें दोनों काम होगा। इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण और इसमें हो रहा है अवकरण। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों काम होगा, दोनों साथ साथ होगा, दोनों एक साथ होगा, सिमिल्टेनियसली चलेगा, ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी होगा। जब दोनों कार्य होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीजन भी जुट रहा है, हाइड्रोजन भी जुट रहा है, ऑक्सीजन भी हट रहा है, हाइड्रोजन भी हट रहा है। जब दोनों काम होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो था विद्यार्थियों आपका ऑक्सीजन हटने के अनुसार हाइड्रोजन जुटने के आधार पर ये परिभाषा था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के हटने के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के जुटने के द्वारा हम कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे या ऑक्सीकरण को परिभाषित करेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और छूट जा रहा है, ऑक्सीकारक और अवकारक किसे कहते हैं? ये सबसे बड़ा चीज़ है। ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम किसे कहेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट अवकारक, अवकारक रेड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? अब तो देखिए भाई, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड किसमें अपचयित हो रहा है? कॉपर में। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन हट करके किस में चला जा रहा है? हाइड्रोजन साथ चला जा रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कि अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन आपका हट जा रहा है। अब जिसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन किस में गया भाई? ऑक्सीजन को किसने लिया? इसका ऑक्सीजन को किसने लिया? तो हाइड्रोजन ने लिया। तो जो ऑक्सीजन लेने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीजन लेने का काम करेगा, तो ऑक्सीजन लेने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक आपका हाइड्रोजन है। किन्हीं को डाउट हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर से उसको हम परिभाषित करेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा कि जो तत्व चाहे रासायनिक अभिक्रिया में जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को रखेगा अपने पास, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकारक, और जो देगा वो हो जाएगा आपका अवकारक। यहाँ पे ऑक्सीजन कौन ले रहा है? इस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है? तो इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ले रहा है। तो लेने वाला क्या कहा जाएगा? आपका ऑक्सीकारक, क्योंकि लेने का काम ये कर रहा है। हम समझ सकते हैं कि देने का काम कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड देने का काम कर रहा है, लेकिन इसको हम ऑक्सीकारक नहीं बोलेंगे, देने का काम कर रहा है। ठीक है, नियमतः सोचने के आधार पे कि हाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, देने वाला हो गया ऑक्सीकारक, लेकिन यहाँ पे नहीं है, अभी लेने वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। और
ए हो जाएगा आपका अवकारक, यानी कि यहाँ से घट जा रहा है। घट किस में से रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड में से। तो अवकारक कौन हो गया? जो दे रहा है, ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है। अवकारक आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉपर। कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अवकारक। टॉक्सिकारक किसको बोलेंगे हम? जो तत्व, चाहे जो यौगिक, जो तत्व या यौगिक जिसमें जुड़ा हुआ हो, जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का, जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। और जो त्यागता है, जो ऑक्सीजन को त्यागता है, वो आपका हो जाएगा अवकारक। त्यागता है उसे अवकारक कहेंगे। मतलब यहाँ से घट जा रहा है और मतलब डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, कम हो जा रहा है, इसलिए उसको अवकारक बोलेंगे। यहाँ से निकल जा रहा है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा हम कैसे परिभाषित करेंगे। ये था आपका ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन जुटने के द्वारा, ऑक्सीजन हटने के द्वारा, ये परिभाषा था आपका। जो आपका मेन मुख्य परिभाषा जो है, हम बोलेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा ऑक्सीकरण। तो जो तत्व, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का, चाहे जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, देखिएगा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे रहा है? त्याग कर दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आपका हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीकरण। अवकरण क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल के तौर पर, किसी को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। मान लेते हैं ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ से, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो रहा है? ले रहा है,
जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा आपका अवकरण। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होगा आपका अवकरण। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिंक कॉपर Zn2+ कॉपर। आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जिंक बेचारा क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, जिंक इलेक्ट्रॉन कितना दिया 2 इलेक्ट्रॉन दिया, भैया किसको दिया तो कॉपर को दिया। तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको कॉपर को दे रहा है। ठीक है, कितना दिया इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिया। एक कॉपर क्या काम किया इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अवकरण या अपचयन। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसको हम बोलेंगे अवकरण। यानी कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसके ऊपर ऑक्सीकरण होगा, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर अवकरण होगा। ये जिंक का जो 2 इलेक्ट्रॉन है कौन ग्रहण कर रहा है कॉपर ग्रहण कर रहा है। कॉपर सिंपल अवस्था में था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका इस फॉर्म में आ गया, अधिक आ गया। ठीक है, अब जब ये दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में क्या हो जाएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं अगला पार्टी ग्रहण करने वाला है एवं ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया।